हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है लाइफ आफ्टर मैरिज। तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। और ये पाइल जो है वो आपकी बर्थडे डेट के हिसाब से बनाए हैं और इसकी डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप आपकी बर्थडे डेट के हिसाब से आपका पाइल चूज़ करके ये वीडियो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, तो आप लोगों में से जिनका बर्थडे डेट 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29, 30 इनमें से आता है तो आपके लिए है पाइल 1। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल 1, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी डिले हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्टाक एनर्जी, उस चीज़ों में डिले होना ये दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी शादी थोड़ा डिले हो, किसी चीज़ के वजह से आप एक स्टाक एनर्जी में रहे, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आपकी शुरुआत में थोड़ी सी एक आप मैरिड लाइफ में एक स्टैग्नेंसी फील करें, जैसे कि एक स्टाक हो गए हो आप रिलेशनशिप में, थोड़ी सी बोर्डम फील करना, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलना रिलेशनशिप में, किसी चीज़ के वजह से आप थोड़े से कन्फ्यूजन भी फील कर सकते हो। तो ऐसी एक एनर्जी शुरुआत में हो सकती है, लेकिन बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो ये स्टार्टिंग में ये एनर्जी दिख रही है। तो बाद में क्या होगा, जब शादी के बाद आपको ये स्टाक एनर्जी से आप निकल जाओगे, आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी आपकी पार्टनर के साथ, उस मैरिड लाइफ में आपको आप दोनों को ही ये क्लैरिटी मिलेगी कि आप दोनों एक साथ क्यों हो। आप एक फैमिली चाहते हो, एक घर चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। तो इन सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, फिर चीज़ें ठीक हो जाएगी आप दोनों के बीच में। फिर आपकी रिलेशनशिप में, आपका जो रिलेशनशिप होगा मैरिड लाइफ, वो काफ़ी रोमांस होगा आपके रिलेशनशिप में, और एक रोमांटिक कनेक्शन में आप दोनों रहोगे एक दूसरे के साथ। आप दोनों को गिफ्ट देना पसंद होगा, एक दूसरे को फ्लावर्स देना, गिफ्ट्स देना, डिनर डेट अरेंज करना, स्पेशल चीज़ें करना एक दूसरे के लिए, वो आप दोनों को ही पसंद होगा। आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी प्यार होगा, रोमांस होगा और एक रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट है कि आप दोनों की जो मैरिड लाइफ होगी उसका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग होगा, एक सॉलिड बेस रिलेशनशिप होगा। हो सकता है आप दोनों शादी के बाद एक साथ मैटेरियली प्रोग्रेस करें और जॉइंट अकाउंट आप खोलोगे शायद, या फिर एक साथ जॉइंट फाइनेंस होगा आप लोगों का, और या फिर आप दोनों मिलके एक साथ कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, और हो सकता है एक साथ मिलके बिजनेस भी करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप दोनों ही इक्वल पार्टनर बनोगे, एक साथ मिलजुल के पैसे अर्न करना, एक साथ मिलके कुछ खरीदना, तो मिलजुल के कुछ करना, ये पॉसिबिलिटी है। एक साथ मिलजुल के ही आप दोनों मैटेरियली प्रोग्रेस करोगे शादी के बाद। और हो सकता है कि आप दोनों का जो ये मैरिड लाइफ होगा, आप जैसा पार्टनर अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे, वैसा ही मैं जैसा मैरिड लाइफ आप दोनों ही मैनिफेस्ट करोगे, वो ही ऐसा ही मैरिड लाइफ आपका होगा, ऐसा ही पार्टनर आपको मिलेगा। एक आइडियल पार्टनर जो आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए, ऐसा ही आपको मिलेगा। और आप दोनों शादी के बाद आप दोनों ही अच्छे मैनिफेस्टर
हो शायद, माने तो आप दोनों ही जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। आपकी जो भी ड्रीम्स होगी, विश होगी, वो फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों मिलजुल के आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगा वो आप लोग फेस कर सकोगे और जो भी चाहिए वो आप कर सकोगे, आप दोनों मिलजुल के। आप दोनों का जो मैरिड लाइफ होगा वो एक सॉलिड बेस रिलेशनशिप होगा और ये एक आप दोनों ही एक दूसरे को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दोगे। तो आई सी किड्स हियर, तो शादी के बाद बच्चे भी होंगे और एक ब्यूटीफुल फुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहोगे और एक इमोशनल एक फुलफिलमेंट आपको मिलेगी और इमोशनली काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप होगा और काफ़ी हैप्पीनेस भी मिलेगी आपको इस मैरिड लाइफ में। क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड करोगे, हॉलीडे पे जाना और अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें भी दिख रही है यहाँ पे। और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा मैरिड लाइफ, वो काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा। आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और आप दोनों के बीच में सेक्सुअल कनेक्शन जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा, लव होगा, पैशनेट कनेक्शन होगा एक। फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। ऑरेकल कार्ड्स से है द सन, ब्रोकन हार्ट एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो शादी के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ जाएगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। जैसे कि मुझे लगता है शादी से पहले आप दोनों की ही शायद जो पास्ट है वो शायद अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है आप दोनों ही शादी से पहले कुछ पास्ट में जिस रिलेशनशिप में रहोगे उससे आपको काफ़ी पेन मिलेगा और जिसके वजह से जब आप शादी करोगे तो आपकी लाइफ में एक चेंजेस आ जाएगी, पॉजिटिव चेंजेस, हैप्पीनेस आ जाएगी और आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। आप दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे, इस शादी से आपको हीलिंग मिलेगी और हैप्पीनेस भी आ जाएगी। एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग हो जाएगी आपकी लाइफ में। शादी के बाद आप दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे और आप दोनों, जैसे कि मैंने कहा, हॉलीडे पे जाना, एंजॉय करना, एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिताना, ये सब भी रहेगा शादी के बाद। लेकिन आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये मैसेज बार बार है कि आप दोनों की ही शादी से पहले जो आपका लाइफ होगा वो पास्ट इतना अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप में रहे, उस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी हार्ट ब्रेक मिले, पेन मिले, तो वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना आप दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप पास्ट के चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे तो आपकी इस मैरिड लाइफ में ब्लॉकेज आती रहेगी, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। इसीलिए आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा कि पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना और मूव ऑन होना लाइफ में और एक दूसरे के साथ इस मैरिड लाइफ में अच्छे से रहना। तभी जब आप पास्ट के चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे तभी आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी हैप्पी रहेगी। तो पास्ट के चीज़ों को रिलीज़ करना और एक दूसरे को हील करना, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। फिर और लव ऑरेकल डेक से भी देख लेते हैं। इमोशंस आर ए नेचुरल and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. तो यहाँ पे है कि जैसे कि लोग कभी कभी रिलेशनशिप में ग्रजेस रखते हैं, तो वो नहीं रखना है। पास्ट के चीज़ों को, जैसे कि मैंने बोला, पास्ट की चीज़ों को जकड़ के नहीं रखना है, उससे लेट गो करना है। और कभी कभी अगर रिलेशनशिप में फाइट भी हो तो उसको एक हेल्दी वे से आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि इमोशनल होने से आप
मिसगाइड, आपके इमोशंस आपको मिसगाइड कर सकती है, आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो जिससे कि मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। इसीलिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि इमोशनली स्टेबल रहने की कोशिश करें, और अगर शादी के बाद कभी कुछ फाइट भी होती है तो उसको एक हेल्दी वे से सॉल्व करें। इमोशनली चीज़ों को सॉल्व नहीं करें, इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है, इमोशनली आपको स्टेबल रहना है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और फिर है ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप आपकी ट्विन फ्लेम से ही शायद शादी करोगे। तो पाइल 1 यही है आपकी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, और मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, आप लोगों में से जिनका बर्थडे डेट 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24 और 31 में से है, तो आपके लिए है पाइल 2। तो चले देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो पाइल 2, आपका जो पार्टनर होगा वो शायद काफ़ी इंटेलिजेंट होगा एंड ट्रस्टवर्दी होगा, और शादी के बाद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। आप दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के तरफ काफ़ी कमिटेड भी रहोगे, और एक चीज़ है कि शादी के बाद शायद आप दोनों ही काफ़ी बिजी रहोगे अपने काम को लेकर। इतना बिजी रहोगे कि एक दूसरे को शायद अच्छे से टाइम भी नहीं दे पाओगे। तो उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप आपके काम और आपकी जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि काम में ज़्यादा बिजी रहना, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है दो काम एक साथ करना, काफ़ी काम, मल्टीपल काम के बीच में जगल करना, तो ऐसे टाइप ऑफ बहुत बिजी रहना, दोनों ही पार्टनर शायद काफ़ी बिजी रहोगे। और एंड आई सी किड्स हियर, तो शादी के बाद आपकी बच्चे भी होंगे एंड मदरहुड भी दिख रही है, प्रेगनेंसी, मदरहुड, तो शादी के बाद बच्चे होंगे। और आपकी शादी के बाद आपका जो रिलेशनशिप होगा एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिलेगी आपके पार्टनर से, आप भी आपके पार्टनर के तरफ कमिटेड रहोगे। और हो सकता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा ये एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे मतलब आप दोनों शायद मैरिड लाइफ आपकी जो होगी वहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशन को आप लोग फॉलो करके चलोगे, ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा रेस्पेक्ट करना, ऐसे ही आप दोनों ही शायद ऐसे टाइप के होंगे। और हो सकता है कि आप दोनों को शादी के बाद कभी कभी दूर भी रहना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को काम की वजह से ट्रैवल करना पड़ता हो, जिसके वजह से आप दोनों कभी कभी आप दोनों को उसके वजह से थोड़ा दूर रहना पड़े, ट्रैवल के वजह से, ट्रैवल करके एक पार्टनर को जाना पड़ता है कहीं, इसके वजह से डिस्टेंस रहना वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, एक ब्यूटीफुल फुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहोगे आप दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा होगा, काफ़ी कमिटमेंट रहेगी एक दूसरे के प्रति। और ये रिलेशनशिप ऐसा भी होगा कि अगर आप दोनों की पास्ट में आप दोनों ही किसी रिलेशनशिप में थे, उसमें अगर आपको आपका निगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो, बैड एक्सपीरियंसेस रहा हो, तो शादी के बाद आप दोनों ही आपकी इस रिलेशनशिप में आपको पास्ट से जो भी बैड एक्सपीरियंसेस आपको सीखने को मिला वो आप इस रिलेशनशिप में यूज़ करोगे। जो भी गलती की है उसको आप दोबारा इस रिलेशनशिप में आप नहीं दोहराओगे, जिसके वजह से आप दोनों के बीच का ये जो मैरिड लाइफ में जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा और
एक डीप कमिटमेंट रहेगा आप दोनों के बीच में, और बहुत ही केयरिंग कनेक्शन होगा, एक ब्यूटीफुल नर्चरिंग केयरिंग कनेक्शन, जहाँ पे आप भी आपका पार्टनर का बहुत ख्याल रखोगे, आपका पार्टनर भी आपका बहुत ख्याल रखेंगे। ये जैसे कि मदरली केयर, एक माँ अपने बच्चों का जैसे ख्याल रखते हैं उस टाइप का केयरिंग कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। और फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं, अटैचमेंट एंड कॉर्नुकोपिया। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ही पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके, चीज़ों के तरफ एक अनहेल्दी अटैचमेंट होना, जिससे मतलब आपका किसी चीज़ के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट है और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, उसके साथ एक ट्रैप महसूस करना, मेंटली थोड़ा ब्लॉक्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड फील करना, ऐसी एक एनर्जी आप दोनों में हो सकती है। तो आप दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा कि अगर पास्ट की किसी चीज़ के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट है तो उसको आपको रिलीज़ करनी होगी, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मोनोलॉजी डेक से है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट की किसी चीज़ों को रिलीज़ करना आप दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा इस मैरिड लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। तो जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, किसी चीज़ के साथ अगर आपका अनहेल्दी अटैचमेंट है, उन सब चीज़ों को आप रिलीज़ करें और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो लेट गो करनी है, रिलीज़ करनी है और मूव ऑन होनी है। पास्ट की किसी चीज़ के साथ आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है, वो चीज़ के प्रति ध्यान रखना है। और बाकी आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आएगी। तो आपको अभी से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ को लेके आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव माइंड से आपको मैनिफेस्ट करनी है, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसका फल आपको मिलेगा। आपका ड्रीम, आपका विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपको आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आएगी, आपके रिलेशनशिप में, मनी, हेल्थ में आपके लाइफ में एबंडेंस आएगी। काफ़ी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ रहेगा आपका। खाली आपको पास्ट की चीज़ों को लेट गो करनी है, पास्ट की किसी चीज़ के साथ आपको अनहेल्दी अटैचमेंट नहीं रखनी है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपकी जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आप बहुत क्लोज हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि पेशेंस रखना है। तो पास्ट की चीज़ों की तरफ आपको फिर से बैक होके नहीं जाना है, आपको आगे बढ़नी है विद डेडिकेशन। तो आपकी जो गोल है उसको आप ज़रूर अचीव करोगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी मैरिड लाइफ में। फिर लव ऑरेकल डेक से है न्यू बिगिनिंग, ए न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगा, ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग शादी के बाद, और आपकी जो ड्रीम्स है वो भी फुलफिल हो जाएगी। एंड नेक्स्ट मैसेज है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विथ दोज यू लव। तो आपको शादी के बाद आपकी मैरिड लाइफ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्यार देने के ऊपर आपको फोकस करना है, फोकस ऑन गिविंग लव। एंड लाइफ में छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उसमें हैप्पीनेस ढूंढना, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको लेके आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेके बस आप प्यार देने के ऊपर आप फोकस रखिए, तभी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, और मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, आप लोगों में से जिनका बर्थडे डेट 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26, 27 में से है तो आपके लिए है पाइल 3।
तो चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो पाइल 3, आपकी मैरिड लाइफ में मुझे लगता है आप और आपके पार्टनर दोनों ही काफ़ी ओवरथिंकर होंगे। जैसे कि ओवर थिंकिंग करके अननेसेसरीली वरी करना, ऐसे टाइप, जैसे कि ऐसे ही ज़्यादा सोचना कि ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसे हो तो क्या होगा, ऐसे टाइप आप लोग ओवर थिंकिंग करके ऐसे ही परेशान होना। तो ऐसी एक एनर्जी आप दोनों में ही शायद रहेगी। और इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है एक पार्टनर जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, असर्टिव होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हो लाइफ में, मतलब प्रैक्टिकल पर्सन होगा, काफ़ी प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग एंड लीडर लाइक पर्सन होगा। और दूसरे पार्टनर जो होंगे वो काफ़ी इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग होंगे और काफ़ी इंट्यूटिव भी होगा। हो सकता है यहाँ पे एक पार्टनर जो है वो हीलर हो सकते हैं, ऐसे प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। तो एक पार्टनर प्रैक्टिकल होगा, एक पार्टनर इमोशनल एंड सेंसिटिव होंगे। और तो आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी वो एक सॉलिड कमिटमेंट रहेगा आप दोनों के बीच में। और ऐसा रहेगा कि आप दोनों, क्योंकि एक पार्टनर प्रैक्टिकल होगा तो जिसके वजह से आपके मैरिड लाइफ में वो भी होगा कि प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेना। और दूसरी तरफ से आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे पार्टनर जो है वो काफ़ी लविंग होंगे, केयरिंग होंगे। तो आप दोनों की रिलेशनशिप में लव होगा और इमोशनल कनेक्शन होगा और केयरिंग कनेक्शन, एक दूसरे का ख्याल रखना वो भी होगा। और मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि ईगो इश्यूज़ को लेके कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। और क्योंकि मैंने कहा एक पार्टनर प्रैक्टिकल होंगे तो दूसरे पार्टनर इमोशनल सेंसिटिव होंगे, तो जिसके वजह से आप दोनों की पॉइंट जो व्यूज़ है वो डिफरेंट होंगे। तो उसके वजह से कभी कभी एक दूसरे को डिफेंड करने की कोशिश करना, ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है और ईगो इश्यूज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है। अगर व्यू पॉइंट अलग हो तो अच्छे से बैठ के उसके ऊपर क्लियरली चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है, फाइट नहीं करनी है। तभी आपका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छा रहेगा। और हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में कभी कभी आप थोड़ा इमोशनली अप्स एंड डाउन्स भी फील करना, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपका जो रिलेशनशिप होगा वो एक डीप इंट्यूटिव रिलेशनशिप होगा कि बिन कहे एक दूसरे के बात समझ जाना, वो भी उस ऐसे टाइप रिलेशनशिप होगा। और इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही पार्टनर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर रहोगे। आप दोनों ही शायद काम करोगे और जिसके वजह से आप दोनों ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे। और आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी वो काफ़ी कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ रहेगा आप दोनों का। और काफ़ी एबंडेंस भी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ में और काफ़ी पैसा रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप रहेगी और स्टेबिलिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही पार्टनर शायद ऐसे होंगे कि जो करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। तो इसके लिए आपको और एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि करियर एंड रिलेशनशिप दोनों चीज़ को बैलेंस करके ले जाने की कोशिश करनी है।
क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों ही अगर करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बोरिंग हो जाए। इसके वजह से उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। कभी कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं घूमने जाना और थोड़े रिलेशनशिप में रोमांस लाने की कोशिश करना, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे तो आपके रिलेशनशिप में सॉलिड कमिटमेंट रहेगा, एक दूसरे के तरफ आप लोग काफ़ी कमिटेड रहोगे, एक स्टेबिलिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में। लेकिन आपको थोड़ा उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के ऊपर। तो कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं, मैजिशियन एंड द मिरर एंड ब्लॉसमिंग एबंडेंस। तो आप दोनों ही रिलेशनशिप में जो मैरिड लाइफ रहेगी, वहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगी आप उसको हमेशा दोनों मिलके फेस करोगे, उनको पार कर जाओगे। किसी भी सिचुएशन को आप दोनों मिलके फेस कर सकोगे, किसी भी चैलेंजेस को आप दोनों मिलके फेस कर सकोगे, और आप दोनों की जो भी ड्रीम्स है, विश है, वो आप दोनों ही हमेशा उनको फुलफिल करोगे। और क्योंकि आप दोनों ही शायद अच्छे मैनिफेस्टर भी रहोगे, और आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी एबंडेंस रहेगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और मनी वाइज आप लोगों की सिचुएशन काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी पैसा रहेगा आपके पास, एक लग्जरियस लाइफ रहेगी, तो एबंडेंस रहेगा आपकी मैरिड लाइफ में आप लोगों के पास। और फिर है मोनोलॉजी डेक से, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड कम्युनिकेशन इज की। तो हो सकता है आपकी कमिटमेंट को यूनिवर्स कभी टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे मून कार्ड है, तो कभी कभी थोड़ा इमोशनल अप डाउन होना ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा हो तो आपको उस टाइम पे आप दोनों को ही पेशेंस रखना होगा, अपने आप को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करें। और अगर ऐसा हो तो कभी भी इम्पेशेंस हो के किसी चीज़ को लेके फाइट करना पार्टनर के साथ, वो चीज़ नहीं करनी है, आपको उससे दूर रहना है। आपको ये समझना होगा कि ये आपकी जो टाइम है वो यूनिवर्स आपकी कोई टेस्ट ले रही है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये फेस आ रही है। तो आपको पेशेंटली उस फेस को पार करना होगा। फिर है कम्युनिकेशन इज की। तो कम्युनिकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना होगा इस रिलेशनशिप में। मतलब आपकी जो फीलिंग्स है वो आप दोनों को ही अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के पास क्लियरली एक्सप्रेस करने के ऊपर आपको ध्यान देना है। क्लियर कम्युनिकेशन के ऊपर आप दोनों को ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर अनक्लियर कम्युनिकेशन होती है तो उसके वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, जिसके वजह से मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। तो हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन करने के ऊपर ध्यान देना है, अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के सामने क्लियरली एक्सप्रेस करने के ऊपर आप दोनों को ही ध्यान देना होगा, तभी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। फिर है लवर्स ऑरेकल डेक से, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो कभी कभी जैसे मैंने कहा कि थोड़ी इमोशनल अप्स डाउन आना हो सकता है, और रिलेशनशिप में कभी कभी तो अप्स एंड डाउन्स आते ही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तब आप आपके पार्टनर को ब्लेम ना करें कि वो उसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसके वजह आपको ये सोचना है कि आप जो ऐसे फील कर रहे हो, आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो, आपकी खुद की जो सोच है उसके ऊपर आपको एग्जामिन करना होगा कि आपके माइंड में जो भी ख्याल आ रहे हैं उसके लिए आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो क्या। तो हो सकता है कि आपकी जो सोच है उसके वजह से ही आप अपने मैरिड लाइफ में कुछ इमोशनली अप्स एंड डाउन्स फील करें, उसका रीज़न आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो सकते हो। तो उसके ऊपर हमेशा आप ध्यान रखें, अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम नहीं करनी है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस।
तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल मैसेज भी है कि आप जब आपकी पार्टनर से मिलोगे या फिर आपकी पार्टनर भी जब आप शादी करोगे, एक दूसरे से जब मिलोगे, आप दोनों ही ऐसा फील करोगे कि आप अपनी मिसिंग पीसेस को मिल रहे हो। मतलब आपकी पार्टनर आके आपको कंप्लीट कर दिया, आपकी लाइफ में कुछ गैप थे उसको उन्होंने आके फिलिंग कर दिया। तो ऐसे आपको लगेगा जब आप आपके पार्टनर से मिलोगे। लेकिन यहाँ पे आपको वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग भी होती है कि आप आपकी मिसिंग पीसेस से मिल रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होनी है आपके पार्टनर के ऊपर। आपको उनसे मिलने के बाद अपनी इंडिविजुअलिटी को आपको खोना नहीं है, उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है। क्योंकि रिलेशनशिप में ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होना वो हेल्दी भी नहीं होता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है आपके मैरिड लाइफ के लिए। और तो पाइल 3 यही है आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।